स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो बाल ही एडजस्ट नहीं हो रहे थे यार, तो मैंने बोला अभी स्टार्ट ही कर दो यार, बाल एडजस्ट करने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ, तो आज मैं अपना ब्लॉग बहुत ही लेट शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे घर में वो उसकी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ड्रेनेज की, तो फिर प्लमर वगैरह सबको बुला लिया। अब 2-3 दिन से कुछ काम चल रहा था और फिर फाइनली उन्होंने बोल दिया कि टाइल तोड़नी पड़ेगी पूरी। पता नहीं कहाँ ब्लॉकेज है, टाइल तोड़ के ही पता चलेगा। तो टाइल टूटेगी अब, बहुत लंबा खर्चा बैठ रहा है, बहुत लंबा खर्चा। तो उसी में दिमाग था, सुबह से वहीं थे, सुबह से काम पे लगे हुए थे। मतलब लास्ट ट्राई दे रहे थे कि शायद सही हो जाए, सही हो जाए, बट नहीं हुआ सही। फिर टाइल ही तोड़वानी पड़ेगी। तो हो गया यार एक बार, कभी ना कभी। अब इतने साल हो गए हैं घर को हमारे, मतलब 2012-13 से कुछ है क्या। ये वाला फ्लोर तो जस्ट अभी बना था, 1 साल हुए, 1 साल मतलब कंप्लीट हो गए हुए। और नीचे वाला तो बहुत टाइम से था। तो अब कभी ना कभी तो हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई थी, मुझे कॉफ़ी मार्क बहुत ज़्यादा असर किया है, लेकिन ये पता नहीं ये क्या हो गया यार, समझ भी नहीं आता है कुछ क्या हो जाता है। रात में सुबह उठो तो कुछ ना कुछ मिलता ही है अजीब सा। हाँ, तो क्या हुआ कि कल मैंने जो मास्क बनाया था ना, कॉफ़ी वाला मास्क, तो उससे मुझे अच्छा मतलब रिज़ल्ट अच्छा मिला, क्योंकि थोड़ा मुझे ग्लोइंग स्किन लग रही है मुझे। मतलब ऐसा गोरा हो काला हो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है, लेकिन अगर ग्लो है वो फेस में, शेप है वो फेस का, एक्सरसाइजेज वगैरह आती हैं बहुत सारी, होती आती नहीं है सॉरी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें फेस का शेप जो है बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल। मतलब इतने सारे एक्टर्स हैं जो मतलब भले ही डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, कम कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन जो फेस का शेप रहता है उसकी वजह से वो स्टनिंग लगते हैं बिल्कुल। तो मैं उसी पे थोड़ा मतलब थोड़ा अट्रैक्शन रहता ही है ना। अब मैं उतना फेयर कॉम्प्लेक्शन तो नहीं है मेरा, मतलब नॉर्मल ही है लेकिन फिर भी मुझे उस पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो ना हो, बट इस पर ध्यान है मेरा कि थोड़ा शेप सही हो जाए फेस का। और ये जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे ये रहते हैं ना बीच बीच में, और ये डार्क सर्कल्स, ये सब मतलब फेस क्लियर हो जाए, मेरा फोकस इसमें रहता है मेन। हाथ दर्द होने लगता है यार, पता नहीं लोग कैसे करते हैं और यू विल नॉट इमेजिन, मुझे 2 महीने होने वाले हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मैं आपको शाबाशी दे रही हूँ। मतलब 2 महीने अब मुझे काउंट करना पड़ेगा यार। मतलब मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मैंने अपने आप को अपने से डिसाइड किया था कि मैं हर व्लॉग में ऐसा वो लिखते जाऊँगी कि इतना व्लॉग है, इतना व्लॉग, काउंटिंग लिखते जाऊँगी, लेकिन भूल गई। अरे कौन आया है, कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया आजा, हेलो बोल दो, हेलो। ये क्या पान खा के आए हो क्या यार हम क्या करते हैं ना कि 2-3 दिन आइसक्रीम खाया बाहर की, तो उसको बहुत पसंद आ गई। मतलब नीचे वाले बच्चे हैं वो खिला दिए, फिर हमसे जिद करने लगा, तो फिर हमने एक आइडिया निकाला। जूजू है आप, जूजू जूजू, नो नो। तो हमसे जिद करने लगा था आइसक्रीम बोलो तो उसके दोनों से कान खड़े हो जाते थे, आइसक्रीम तो फिर हमने शुरू किया जो ग्लूकोज रहता है ना फ्लेवर वाला, मैं बता चुकी हूँ क्या यार स्टोरी, हाँ शायद बता चुकी हूँ मुझे अभी याद आया, जस्ट क्लिक हुआ। हाँ, तो वो जो रहता है ना ग्लूकोज फ्लेवर वाला, ऑरेंज फ्लेवर वाला, तो उसको हम पानी में घोल के उसको हम फ्रीज़र पे रख देते हैं, फिर वो बड़े चाव से खाता है। तो जब से इसने आइसक्रीम खाना भी छोड़ दिया है, वो वाली मार्केट वाली घर वाली तो खाता है। देखो ये हमारे घर, मुझे एरिया थोड़ा दिखाना सही नहीं लगता क्योंकि गंदगी है ना। और ये देखो ये पिगी, फोकस नहीं आ रहा है पता नहीं पर पिगी, वो इसी गंदगी के कारण ना
ये पिग्स आते हैं इधर। तो क्या होता है प्लूरल पिग्स का? पिग का पिग्स ही होता है ना? हाँ, नहीं तो ऐसे बोलते हो जैसे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। सारे हस्बैंड्स के। हाँ क्या? अभी हम जस्ट घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो जल्दी से अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बोलेंगे हम लेट हो रहे हैं और तुम वीडियो बना रही हो। तो मैं लॉक ही लगा दी 2 मिनट बस। हाँ, तो आज संडे था तो मैंने भी ट्यूशन की छुट्टी करी थी और हस्बैंड की छुट्टी तो थी। हम सोचे कहीं घूमने चलते हैं, तो बस घूमने ही जा रहे हैं। आ गए थे एक जगह डिनर करने, अमृतसरी नान। और ये हमारा आज टेबल है बैठे, देखो ये देखो टेबल है बैठ के। आज का हमने चेंज भी नहीं किया, ऐसे ही उठा है इसको। यहाँ पे हम थाली खाते हैं मैक्सिमम। थाली अच्छी रहती है यहाँ की, टेस्टी रहती है। थाली खाएंगे, 2 थाली ऑर्डर कर दिया और आज को भी उसी में थोड़ा थोड़ा खिलाते रहेंगे। हमारा आ चुका है, तो हमने आलू नान मंगवाए। आलू नान ऐसा होता है कुछ, और ये इसमें क्या बोलते हैं इसको दाल मखनी ना, और ये पनीर। यार को यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। यार को मिल गई, ये यार को बहुत पसंद है ना। ये देखो इसके मुंह में ही लगी हुई है। अब हम यहाँ आइसक्रीम पार्लर आ गए और एक कसाटा ले रहे हैं। कसाटा ये वाली, हमारा एक ही स्पॉट है आइसक्रीम के लिए, टॉप एंड टाउन। ये देखो तो जस्ट हम अभी लौटे। जस्ट नहीं, मतलब हमको आधा 1 घंटा हो चुका है। मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया और फिर मैं भूल गई थी कि हेल्पर छुट्टी पे है, तो मुझे करना पड़ेगा सब। सुबह के बर्तन हस्बैंड ने कर दिए थे, तो अब शाम के बर्तन मैं कर देती हूँ सोच रही हूँ। तो चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। मैं पता है पहले बहुत प्राउडली बोला करती थी, मुझे घर का काम ऐसे आता नहीं था कुछ ज़्यादा, तो मैं बहुत प्राउडली बोला करती थी कि मुझे घर का काम नहीं आता, मुझे किसी ने करवाया ही नहीं, मम्मी मुझसे कभी नहीं करवाई। और लिटरली मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया था घर का। तो लेकिन अब मुझे लगता है, रियलाइज़ होता है कि मैं अपने बेटे को सारा काम सिखाऊंगी। मतलब जो मतलब कभी उसे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, कभी उसे बर्तन भी धुलने पड़े तो वो खुशी खुशी धुल दे, मैं उसे ऐसे इस काबिल बनाऊंगी। अब मुझे रियलाइज़ होता है, क्योंकि आना चाहिए। ये उसकी बहुत बड़ाई वाली बात नहीं है कि वाह आप घर का काम, कितनी अच्छी फैमिली, आपने कभी घर का काम नहीं किया। ये बेसिक मैनर्स की बात यार, अब मुझे ऐसा फील होता है, बेसिक मैनर्स की बात होती है कि अपने ये छोटे मोटे काम, अपने खुद के बर्तन धुलना, ये सब तो आना ही चाहिए यार मेरे हिसाब से। मतलब लड़का लड़की की यहाँ पे कोई बात नहीं है। आप ये मतलब अपने आप को लेज़ी नहीं बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं कभी घर का काम नहीं किया, तो इससे बेटर है आप अपने आप को लेज़ी बोल दो, क्योंकि आप लेज़ी ही हो। आप ये सब काम नहीं कर पा रहे हो, अपने खुद के काम नहीं कर पा रहे हो घर के, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में वो स्टेज आता ही है कि जब आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और तब आपको दिक्कत ना हो। इसलिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए यार, भले लड़का हो लड़की हो, नथिंग मैटर्स, जेंडर मैटर नहीं करता है ना। तो इसीलिए अब मैं प्राउडली बोलती हूँ, मैं सबसे बोलती हूँ अब कि अब मुझे खाना बनाना भी आता है, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, है ना। अपने हिसाब से ही मतलब लोग तारीफ़ भी कर देते हैं। तो खाना अच्छा बना लेती हूँ और अब ये सब छोटे मोटे काम भी आने लगे हैं। बट जैसे अभी भी आते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि भूखी मर जाऊंगी या फिर बर्तन पड़े रहेंगे धुलूंगी नहीं, झाड़ू पोछा गंदा पड़ा रहेगा घर, कर लूँगी। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा कुछ टाइम तक थोड़ी जल्दी थक जाऊंगी, लेकिन आता है मुझे,
आता है। तो ऐसा मैं बोलती हूँ। तो अभी मेरे को बर्तन धुलना है। सुबह के हस्बैंड ने धुल दिए थे, तब ये मेरे मतलब एथिक्स कह लो कि शाम को मुझे धुल देना चाहिए। उनको धुलने की नौ, वैसे भी वो अभी सर्जरी से पीड़ित है। अगर उनकी सर्जरी नहीं हुई होती ना, तो वो मेरे साथ मतलब लिटरली 50-50 हम लोग करते हैं। क्योंकि इसके पहले भी जब हम लोग जॉब करते थे ना, तो हम लोग आधा आधा सारा काम साथ में करते थे। अगर हम किचन में जा रहे हैं तो हम साथ एंटर करेंगे, निकलेंगे तो साथ निकलेंगे। तो ऐसा था हमारा कुछ। तो अभी भी वो बीच बीच में आते रहते हैं कि क्या कर रही हो, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लें, वो उनका रेस्ट का टाइम है। तो मैं धुल देती हूँ बर्तन। उनको बताया नहीं है मैंने कि मैं यहाँ जा रही हूँ कुछ काम करूँ। वैसे कल भी मैं नहीं बताई थी, नहीं तो वो आ जाते पीछे पीछे। तो सुबह के उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, वो खुद धुल दिए और चले गए। फिर जब मैं देखी, वाह सिंक साफ़ है, तब मुझे पता चला कि हस्बैंड ने बर्तन धुल दिए। तो और वैसे ही ना, शादी के पहले भी मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझसे बिल्कुल ही काम नहीं आता था। हम लोग वैसे ही, मम्मी ने कभी करवाया नहीं, लेकिन ये भी नहीं था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने किया भी नहीं। किया भी हम लोगों ने, जैसे मैं और मेरा भाई, हमको ऑलमोस्ट काम आते ही हैं। थोड़ा आलस रहती है कि भाई तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। लेकिन जैसे मम्मी कभी चली जाती थी बाहर कहीं, मैं और मेरे भाई ही बनाते थे। और पापा जब आते थे ना, तो पापा ने मुझे इतना पैम्पर किया है ना, मतलब बोलने से नहीं, बोलते नहीं है कभी वो कि आजा रानी बिटिया, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे मैं अगर किचन में रोटी बना रही हूँ अकेले, तो तुरंत मेरे भाई को बुलाएंगे, भैया इधर आओ, चलो दीदी की हेल्प करो। तो ऐसा हो जाता था। तो फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। अब उन्हें लगता है कि उन्हें आराम देना चाहिए, लेकिन हम मेरी ऐसी हालत है ना, बेबी छोटा है, आर्व है, और उसकी हरकतें जानते हो यार, वो एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ होता है। तो लिटरली मैं 2 मिनट फ़ैन ऑन करके आती हूँ। हाँ तो अरे यार, लेकिन आवाज़ आएगी। चलो जब तक आप वो देख लो, मैं बर्तन धुलती हूँ जब तक। तो अपनी वॉइस, अपनी कभी लेजीनेस को जेंडर से रिलेट मत करना यार, क्योंकि ये काम किसी जेंडर के नहीं है कि ये फीमेल के ही काम है। बस आपको भी आना चाहिए यार, सबको आना चाहिए यार। हमको एक दिक्कत बीच में आएगी, क्योंकि अब जब मैं भी नेक्स्ट सेशन से ही, नेक्स्ट सेशन तो स्टार्ट हो गया है वैसे, लेकिन अभी समर वेकेशन के बाद से मैं भी जॉब पे जाऊंगी। तो बस हमें ये दिक्कत है कि फिर ये सब मैनेज करना पड़ेगा। तो एक हेल्पर, खाने के लिए भी कोई लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ट्यूशन्स भी हैं, या फिर ट्यूशन्स को छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट हेक्टिक पार्ट। तो मैंने यहाँ अपने सुबह के लिए मतलब ये काला चना फुला दिए है, फुलाने रख दिए है, और ये ब्राउन राइस, हस्बैंड के ब्राउन राइस रख दिए हैं। चलो अब गैस वगैरह सब बंद करके, फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके चलें, निकलें। अब एडिटिंग करूँगी, सो जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।